इंडिया का साइलेंस इस वॉर के दौरान सबसे लाउड स्टेटमेंट है। यूएस और इसराइल ने ईरान के लीडरशिप स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर दिया। मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस ओवरनाइट चेंज हो गया और इंडिया, नो कंडेमनेशन, नो इमोशनल स्टेटमेंट, नो वी स्टैंड विद ईरान काइंड ऑफ स्टेटमेंट, बस एक मेजर्ड साइलेंस। लोग पूछ रहे हैं क्यों। चलिए इस अनकंफर्टेबल रियलिटी को समझते हैं। क्या ईरान कभी इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिकली जुड़ा हुआ था? ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल पार्टनर की तरह काम करता था। हाँ, छाबर पोर्ट प्रोजेक्ट है, एनर्जी टाइज हैं, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स भी हैं। लेकिन जब पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ने इंडिया में अटैक किया, क्या ईरान ओपनली इंडिया के साथ खड़ा हुआ? जब इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स किए, क्या ईरान ने इंडिया के काउंटर टेररिज्म को सपोर्ट किया? ऑयल प्रोड्यूसिंग इस्लामिक कंट्रीज प्लेटफॉर्म पर ईरान का स्टांस क्या है? कश्मीर इशू पर उसका नैरेटिव किस तरफ जाता है? ये सब भारत भूलता नहीं है। फॉरेन पॉलिसी इमोशन से नहीं, याददाश्त से चलती है। इंडिया का साइलेंस दोस्तों वीकनेस नहीं है, ये एक कैलिब्रेटेड पोजीशनिंग है। इंडिया ओपनली सेलिब्रेट भी नहीं करेगा और पब्लिकली रोएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट सिंपल है। रीजनल इंस्टेबिलिटी इंडिया के एनर्जी कॉरिडोर्स को इंपैक्ट करेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेंसिटिव है हमारे लिए। इंडिया डायस्पोरा वेस्ट एशिया में बहुत ज्यादा तादाद में रहता है और स्ट्रेटेजिक टाइज इजराइल और यूएस के साथ हमारे और गहरे हो रहे हैं। इंडिया एक बैलेंसिंग पावर है, अलाइनमेंट करेगा पर बिना ड्रामेबाजी के। और एक और लेयर है जो लोग मिस कर रहे हैं। इंडिया सिर्फ वॉर देख नहीं रहा है, इंडिया पोस्ट वॉर आर्किटेक्चर को इवैल्यूएट भी कर रहा है। अगर ईरान का पावर वैक्यूम क्रिएट होता है तो रीजनल ब्लॉक्स रीशेप होंगे, एनर्जी रूट्स शिफ्ट होंगे और डिफेंस पार्टनरशिप्स रिकॉन्फ़िगर होगी। इंडिया का फोकस है स्टेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक लेवरेज और लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग। कभी कभी सबसे पावरफुल स्टेटमेंट वो होती है जो बोली नहीं जाती। साइलेंस डिप्लोमेसी का वैक्यूम नहीं होता है, कभी कभी वो वर्डिक्ट होता है। और इस बार भारत ने बोलने की बजाय ऑब्जर्व करना चूज किया है, क्योंकि इंडिया रिएक्शनरी पावर नहीं है, इंडिया इमर्जिंग पावर है। गेम अब सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं चल रहा है दोस्तों, गेम पोस्ट वॉर ऑर्डर पर चल रहा है और इंडिया उस टेबल पर अपनी सीट सिक्योर करने जा रहा है। आपका क्या विचार है?